ये लीजिए जूस। ओह माय गॉड, सॉरी गलती से गिर गया। मैं पोंछ देती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स, कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी। वो बोला कोई बात नहीं। चलिए खाना तैयार है, खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, ले आई गरम गरम। कितना बहुत हो गया। तो जुगल। ध्रुव। हाँ ध्रुव, तो तुम्हारा कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ तो कहानी रहेगी, कोई तो हिस्ट्री बिस्ट्री कुछ तो रहेगा ना तुम्हारा। अब कहाँ से शुरू करूं? हाँ शुरू से। ठीक है, शुरू से शुरू करता हूँ। हिस्ट्री देखो सबकी होती है, तो मेरी भी है। मॉम और डैड के गुजरने के बाद मैं हॉस्टल में था। फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, कॉलेज खत्म हुआ, तो मैंने डैड का बिजनेस संभाला। इनफैक्ट स्क्रैच से शुरू किया, रीस्टार्ट किया, और आज यहाँ हूँ। वाह, सब कर लिया अकेले। मैं बोला था ना मम्मी दीदा, ये इंसान नहीं है, ऑक्टोपस ऑक्टोपस 8 हाथ वाला है। ऑक्टोपस ऑक्टोपस। मैं क्या नहीं बोल। काजल, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखते ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आंखों में कहीं खो गया हूं। एक्चुअली ध्रुव इज अ सेल्फ मेड मैन, तभी तो सेनगुप्ता इंडस्ट्रीज को ध्रुव की इतनी कदर है। खूब भालो है। माई, ये काजल को क्या हुआ है? ऐसा टुकुर टुकुर क्यों देख रही है नए पंछी को? अगर तुम भी लड़की को ध्यान से देखोगे ना तो सब समझ जाओगे। माई, इसको ध्यान से क्यों? आप कुछ लीजिए प्लीज। तुम भी लो बेटा। हेलो चार्मिंग बॉय। हाँ जी। अभी हो गया इन लोगों का, ये लोग खुद से ले लेंगे अपनी रोटी दाल सब्जी वगैरह। तुम अपनी कहानी बताओ ना आगे। आगे उसके बाद मैं बिजी होता गया, अच्छा। बिजनेस बढ़ा। हाँ। और उसके बाद जब मुझे सेनगुप्ता इंडस्ट्री से कॉल आया, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, सो आ गया। ये स्टोरी। अच्छा किया लिया ऑफर। मालूम नहीं इस चलगोजे में ऐसा क्या है कि मेरी बीवी और मेरी बहन दोनों इस पे लट्टू हो गए। কি হলো? अरे गाना नहीं सुना क्या? मस्त गाना है। ऐसा खाली गाना गाने का मन किया मेरे, इसलिए गा दिया मैं। बहुत जोर से आया नहीं सत्य? नहीं, वही बोलती है ना कि जब भी एकदम भर जाओ ना अंदर से तो गा देने का। अच्छा गाना है, गाओ गाओ। ध्रुव जी, आपने तो अपनी प्लेट में मीठा लिया ही नहीं। मीठा लीजिए ना। काजल, ध्रुव जी को मीठा दो, खीर। काजल ने खुद अपने हाथों से बनाई है। आप रहने दीजिए, एफर्ट मत कीजिए। वैसे भी मुझे इतना अरे अपनापन। लीजिए, आप खीर खाइए। खीर बहुत अच्छी बनी है, एकदम तुम्हारी जैसी मीठी। कैसी है? अच्छा है, काफी अच्छा है। खीर कैसी? हाँ, खीर काफी अच्छी है, आप लीजिए ना।
वैसे एक बात बोलूं, आज इतने सालों के बाद घर का खाना खा के इतना अपनापन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट पता नहीं मैं आप सबको थैंक यू कैसे कहूंगा। सीरियसली थैंक यू। वैसे एक तरीका है आपके पास हमें थैंक यू कहने का। क्या? कल लंच पर आप हमारे घर आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं जानती। कल आप हमारे साथ लंच कर रहे हैं यहाँ। बहाना थोड़ी वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बिजी है कि नहीं? अभी कल वर्किंग डे है तो क्यों बेचारे का पौड़े मारने का? नहीं इतने भी बिजी नहीं है ना? इतना बिजी भी नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादती हो गया सबके साथ कि मैं इतना प्रेशर डालूंगा आप सब पे। देखिए आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। कल लंच आप हम लोग के साथ कर रहे हैं और जब तक आप इस सिटी में है ना, इस घर को अपना ही घर समझिएगा। कल आप आ रहे हैं, क्यों मामा? Of course, of course. ठीक है, जैसे आप लोग कहें। वैसे खाना अच्छा बना एक्चुअली। थैंक यू। ये किसका? अरे ये तो मेरा वॉलेट है, पता नहीं कैसे गिर गया। थैंक यू। चलिए मैं फिर चलता हूँ, काफी लेट हो रहा है, सो ठीक है। कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। अरे हीरो नहीं है, जीरो है वो तो मैं टाइम पे पहुंचा नहीं। अगर टाइम पे पहुंचा होता ना तो गुंडों को भी धोता था और इस हीरो को भी धोता था मैं। क्या है? चलने की बू आ रही है तुमसे। You're jealous, सत्या। जेलस? मैं जेलस? Yes. उससे जेलस? उसकी शक्ल देखिए, अगर लोमड़ी की माफिक दिखता है वो। और आ गया, खा पी के चला गया, वापस घर बुलाने की क्या जरूरत थी उसको? Listen, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या करी। माई। ओके। माई कान छोड़ो। कि मैं हूँ हीरो तेरा। इन लड़कियों को भी अंदर में पता नहीं कहां से हीरो दिख जाता है। Accept. मीठा बहुत अच्छा था। हाय भाभी, आप आइए ना, बैठिए। काजल, वो दरअसल हमने ध्रुव को लंच पे आने के लिए मना कर दिया है। क्या? पर क्यों भाभी, मना क्यों कर दिया? काजल, तुम तो अपने दादा को जानती हो ना, ना जान ना पहचान, ना तो वो जानता है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप क्या है, घर पता कुछ भी नहीं। अरे भाभी, हम जानते तो है ना उसको। अभी अभी लंच पे आया था, पायल आंटी उसको जानती है, हमारी जान बचाई है उसने, अच्छे से जानते हैं। और आपको पता है, अभी भी मेरे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा और कहा था मीठा कितना अच्छा बना है। और आप अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। मीठा बहुत अच्छा बना है। कल लंच पे तुम्हें मैं तैयार करूंगी। पर दादा की टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं भाभी, आई लव यू, पर दादा को कुछ मत बताना प्लीज। टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। I love you, I love you, I love you.
See you tomorrow. Sent. बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तुम्हें आगे क्या करना है तुम्हें तो पता ही है। बाय द वे, आज का परफॉर्मेंस वाज गुड। थैंक यू। मोहब्बत का आलम यह है कि न जाने कितनी रातों से हम तुम्हारी यादों में जगे हैं। हालत यह है कि अब तो गुलाब के फूल भी तुम्हारे हुस्न के चर्चे करने लगे हैं। मन करे तो क्या करें, जब भी तुम्हारे करीब आना चाहते हैं कोई ना कोई घर वाला बीच में आ जाता है, कुछ कह भी नहीं पाते। अब वो भी तो हमारे सगे हैं। बेगम के दर्द के अलावा किसी और का दर्द दिखाई नहीं देता। क्यों? क्या सिर्फ हम ही गुलाब? बाकी सब में कांटे लगे हैं? चमाइला, पूरे मोहब्बत के मूड की बैंड बजा डाली मालूम। इतना मेहनत, इतना एफर्ट करके अपने अंदर के मिर्जा काले को जगाया था मैंने, वापस सोला डाला। मिर्जा काले, अब एक बात सुनो, काजल के लिए रिश्ता ढूंढा है। क्या बात कर रही हो? कौन? ध्रुव, कैसा लगा? अरे बड़ा कस के लगा। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो मोहब्बत का जुगल हंसराज, मैं शादी कराएगा उससे अपनी बहन की। अरे कुछ भी मत बोलो तुम। क्या इसीलिए तुम उसको घूर घूर के देख रही थी क्या? तो तुम्हें क्या लगा? मेरे को ये लगा कि आजकल जमाना बहुत खराब है। खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत नौजवानों को देखकर अपने शौहरों को भूल जाया करती हैं। जमाइला, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। नहीं सुनेगा। अभी तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। ऐसा अगर बार बार हमारी मोहब्बत के रास्ते में हमारे घर वाले रोड़े बन के आने लगे, अगर बार बार हम दूसरे लोगों के रिश्ते सॉर्ट आउट करने के लिए अपने रिश्ते को ताक पे रखते रहे, तो सावंत खानदान का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए सबकी छोड़ो, अपनी सोचो। सत्या, सुनो ना मेरी बात। जब लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर देर किस बात की? और ऐसी चीजों में डीले नहीं होना चाहिए। अरे काहे की देरी, काहे का डीले यार? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अरे किसी को घर में बुलाना, खाना खिलाना अलग बात है, किसी को अपने घर की बेटी दे देना दूसरी बात है। वो मेरी बहन है, ऐसे कैसे शादी करा दूं उसके साथ में? कुछ जानता है क्या मैं उसके बारे में? अगर हम नहीं जानते तो मम्मा तो जानती है। सत्या, मम्मा काफी समय से जानती है ध्रुव को। चलो जाकर मम्मा से बात करते हैं। चलते हैं। और अभी नहीं, पहले वो सावंत खानदान का वंश आगे बढ़ाने वाली बात। आई पहले काजल का रिश्ता, फिर हमारा। हाँ, मैं बाद में फोन कर। कुछ बात करनी थी? बच्चे तो सोच रहे हैं कि काजल के लिए ध्रुव का रिश्ता सही है। रिश्ता ध्रुव के साथ? पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो ध्रुव को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो ध्रुव कैसा लड़का है, मतलब काजल के लिए? अब हाँ, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है। चलो ठीक है। काजल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं ध्रुव से बात करूं? देखा आई, मैंने कहा था ना कि मम्मा हमारी हेल्प जरूर करेंगी। मम्मा, आप कल ध्रुव से बात कीजिए, कम से कम हमें पता तो चले कि उसके मन में चल क्या रहा है। ऑफ कोर्स, मेरी अच्छी बच्ची ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। थैंक यू सो मच। ये प्लान तो कामयाब होता दिख रहा है।
लीजिए पायल जी, हो गया। लीजिए। मैं इस डील को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, सीरियसली। मुझे लगता है कि रायजादा इंडस्ट्रीज और सेन गुप्ता इंडस्ट्री की जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत आगे तक जाएगी। ध्रुव, ये तो रहा सेनगुप्ता फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच में बिजनेस डील। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस बिजनेस डील को, बिजनेस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं और इसे फैमिली रिलेशनशिप में तब्दील करें। मैं समझा नहीं। मतलब ये कि हम तुम्हारे लिए काजल का रिश्ता लेकर आए हैं। आपका मतलब है शादी? मगर अचानक? नहीं, क्या मन नहीं है? क्या मन नहीं तो नहीं करने का? अरे शादी में अगर मन ना हो तो वो सब चीज में हाथ नहीं डालेगा कभी। अभी देखो, मैं माई से इतना प्यार करता था इसलिए मैंने शादी बनाई, वरना इन सब चीजों में पढ़ने का नहीं। मतलब मेरा ये सजेशन है कि अगर प्यार ना हो तो नहीं पढ़ने का, है कि नहीं? मैं खाली बोल रहा है। एक्चुअली ध्रुव, आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, बट हम सब सोच रहे थे कि तुम्हारा और काजल का रिश्ता सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अरे तुमने तो बोल दिया, तुमने उससे पूछा क्या? अरे अपने लड़के लोगों का तुमको मालूम नहीं है? अभी क्या है कि लड़का अगर हैंडसम हो, ये भी काफी हैंडसम है, कितना गुड लुकिंग लड़का है, सक्सेसफुल है, सब कुछ तो इसके पास में, तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं होगी क्या? पूछो पूछो। ए भाऊ, अगर कोई लड़की है ना तो यही वक्त है बताने का। बता डालो। शादी हुई थोड़ी है, अभी तो बात ही चल रही है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मेरी लाइफ में कोई लड़की तो नहीं है। इनफैक्ट जब से मैंने बिजनेस संभाला है ना, तब से पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। सब कुछ सिर्फ बिजनेस ही रहा। लेकिन एक्चुअली बात यह कि मेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, अनाथ हूँ, पेरेंट्स नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं मतलब जानते नहीं मेरे बारे में। और तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी फैमिली और तुम मेरे जमाई राजा। खूब भालो, एकदम ठीक बोले या ठीक है फिर, आपको अगर एतराज नहीं है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही। कमाल है, शादी के लिए भी इतनी जल्दी मान गए। खुशियां मनाओ, अभी तो लड़के ने भी हाँ कर दी। ध्रुव, देखो एक बात बताना चाहती हूँ। अब तुमसे क्या छुपाना है। काजल और सुनील मेरे सगे बेटे नहीं हैं, पर काजल मुझे इतना प्यार करती है, कोई सगी बेटी भी अपने माँ से नहीं करती। आई, आपने मुझे जो इतना प्यार दिया है ना, उतना मेरी अपनी माँ होती तो वो भी नहीं दे पाती। ए, सुना ना, होने वाले जमाई राजा, ये बहुत प्यार करते हैं इसको। बहन है मेरी, अगर किधर इसकी आंख में आंसू आया ना तो मैं क्या अरे मैं धमकी नहीं दे रहा इसको, मैं तो खाली बोल रहा है कितना चार्मिंग लड़का है, सबके दिल में उतर गया है। तुम्हारे, मेरी माँ के, मेरी बहन के, मेरे भी। बस मैं खाली इतना बोल रहा है कि इतना प्यार सासू और जमाई में देख के मुझे भी किसी की याद आ गई, मेरे और मेरे सासू मम्मी की। सच्ची सासू मम्मी, मेरे और आपके प्यार के ऊपर तो एक सीरियल बन सकता है, जमाई राजा। श्योर। एक्सक्यूज मी, I'll just take a leave. एक important call है। Congratulations काजल, मैं कितनी खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि शादी तो तय करनी है ना? तो क्यों ना साखर पुड़ा जल्द से जल्द किया जाए। रिश्ता बनाना ही है तो फिर देरी क्यों, है ना? तो साखर पुड़ा कर लेते हैं। सही बात किया ये आपने। हाँ बिल्कुल। सत्या, हाँ ध्रुव फोन पे है, एक बार बुला कर लाओ ना उसे, उससे बात कर ही लेते। अब वो तो अनाथ है, उसका कोई है नहीं, तो हम ही हुए उसकी फैमिली, है ना? बिल्कुल। लाता हूँ। अरे मेरी एक मिनट होल्ड करो। देखो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बहुत जरूरी काम में हूँ, मेरी बात समझो प्लीज। तुम हमेशा यही बात करते हो।
लेकिन आज रात मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ओके? सच बताऊं, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मुझे ना जाने दो, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम मेरा, समझ रही हो तुम? प्लीज। नहीं, 2 मिनट और बात करो ना मेरे साथ, प्लीज। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं आज रात को आ रहा हूं ना, मैं सारा पत्ता निकाल लेना तुम, ओके? चलो फोन रखो, सुनो, किस दो मुझे। ओके, रखता हूं, बाय।